दोस्तों नमस्कार। सुरेन अरोरा। गुड मॉर्निंग और आई शुड से गुड इवनिंग। आदाब, सत श्री अकाल और हेलो सबको। फेसबुक लाइव किसी वजह से काम नहीं कर रहा, इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा। कोशिश की दो तीन बार, आप लोगों ने शायद नोट भी किया हो या शायद ना किया हो। एक ज़रूरी बात आपसे करनी थी। एक तो ये लाइफ लक और कर्मास का मेरी तरफ से चौथा या फोर्थ एपिसोड है, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ कनेक्ट होने की और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज की बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इन द सेंस, और शायद इंटरेस्टिंग भी हो। उस इंटरेस्टिंग बात से पहले एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी उस बात की बैकग्राउंड बनाने के लिए कि एक बात तो ये कि हमारी किस्मत में जो खुशी होती है या पैसा होता है वो एक लिमिटेड होता है। उसकी एक लोअर लिमिट होती है, उसकी एक हायर लिमिट होती है। लोअर लिमिट में जैसे मिनिमम टू मिनिमम भी जो है वो मेरा अगर मैं कहूँ कि जी मिनिमम टू मिनिमम भी मुझे कुछ मिलेगा तो $3,000 या $4,000 पर मंथ मिल जाएगा। इससे नीचे मेरी किस्मत में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कमा सकता हूं तो $50,000 पर मंथ कमा सकता हूं। तो एक बार फिर किस्मत क्या है कि मिनिमम टू मिनिमम 4,000 कमाऊंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 कमाऊंगा। बुरे से बुरा टाइम भी आ जाए 4,000 से नीचे नहीं जाऊंगा। कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी तकनीक में लड़ा लूं, कुछ भी कर लूं, 50,000 से महीना से ऊपर मैं नहीं जा सकता। दोस्तों मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने निचले स्तर के ऊपर होते हैं। मतलब जैसे मैंने 4,000 और 50,000 की लिमिट बताई, तो ज्यादातर लोग 6,000 7,000 6,000 7,000 की लिमिट के ऊपर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी किस्मत का मैक्सिमम फायदा उठा सकें, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो $50,000 की लिमिट में आ सके हैं। ये जो लिमिट है ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होती, ये सुख दुख के भी मामले में होती है कि ज्यादा से ज्यादा दुख मिलेंगे तो इतने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुख मिलेंगे तो इतने मिलेंगे। सेहत के मामले में भी होती है, बहुत खराब हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी। ये उम्र के मामले में भी होता है कि अगर जल्दी से जल्दी भी मतलब दरवाजे के ऊपर आई गई तो इस उम्र से पहले नहीं आएगी, और बहुत ज्यादा अगर तुम लंबा खींच लोगे तो इतनी से ज्यादा तुम उम्र से ज्यादा नहीं जी सकते। प्रोग्राम्ड है, डीएनए में होता है हमारे, और उसी डीएनए को एस्ट्रोलॉजी पढ़ती है। ये आज का टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अगर मेरी किस्मत में मिनिमम 4,000 है और मैक्सिमम 50,000 है तो मैं मैक्सिमम कैसे कमा सकता हूं। प्रोस्पेरिटी मेरे में ज्यादा से ज्यादा कहां से आ सकती है, पैसा कहां से ज्यादा आ सकता है, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, कुछ भी है, मेरी नजर सिर्फ पैसे पे है। एक बात यहां ये बात करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं या समझा दूं, मेरा ये फर्ज बनता है, पैसे का खुशी से कोई लेने देना नहीं है, पैसे का सुख से कोई लेना देना नहीं है। पैसे का, पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसे से आराम मिलता है ना। पैसे के अभाव में कष्ट होता है। पैसे से खुशी नहीं मिलती है, पैसे से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक अंदर से होती है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे मिल गई तो मैं सेटिस्फाइड हो गया या मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई। खुशी मतलब सुख नहीं मिलता, लेकिन आराम मिल जाता है। तो मैं एक बहुत ही आरामदायक बेड के ऊपर रहकर भी या सोकर भी मैं दुखी रह सकता हूं। तो बेड खरीद लेने से, एसी लगवा लेने से, या बड़ी कार ले लेने से, या महंगी कार ले लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांसेस इस बात के भी ज्यादा हैं कि पैसा अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स लेकर आता है। पैसा, आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है पैसे का। तो अगर आप किसी ज्वेलर की दुकान में जाएं, वहां से आप चूड़ी उठाएं या अपने लिए रिंग उठाएं या कोई भी चीज उठाएं, तो जब आप कोई चीज खरीदते हैं तब आप पेमेंट करते हैं। चीज आपको मिल गई, पैसे आपने दे दिए, डॉलर्स आपने दे दिए। ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी ले आते हैं, लेकिन
पैसे दे आते हैं, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर देते हैं। तो एक चीज मिलती है, दूसरी चीज उसके इक्विवेलेंट जाती है। तो जब हम पैसे के पीछे भागते हैं या हम पैसा चाहते हैं तो उसकी हमें कीमत किसी न किसी तरीके से देनी पड़ती है। खैर, हम मेन टॉपिक के ऊपर दोबारा से आते हैं कि छोड़ो ना यार, देनी पड़ती है तो दे देंगे। पहले ये बताओ कि पैसे कहां से आएंगे, या पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, या अपना भाग्य कैसे चमकाया जा सकता है इन रिगार्ड्स टू प्रोस्पेरिटी ओनली, इन रिगार्ड्स टू मनी ओनली। हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं इस समय, हम सुख की बात नहीं कर रहे, हम चैन की बात नहीं कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली कर रहा हूं, मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, इस किसी भी बात से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरे पास कोई चूरन या कोई कंघी या कोई ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं। मैं कुछ भी आपको ऑफर नहीं कर रहा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा कि जी मेरे पास एक चूरन आ गया, या मेरे पास एक स्टोन आ गया, या मेरे पास लॉकेट आ गया, आप पहन लोगे तो लखपति बन जाओगे, या बाबा जी का कुछ है, या फलाने भगवान का कुछ है, या इसका है लॉकेट है। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाला। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप हैं, आपके जन्म की तारीख होगी, आपके जन्म का समय होगा, उसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। तो हमको सबसे पहले यह देखना है क्या आपके भाग्य में जितना आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा लिखा है, पोटेंशियल है या नहीं है। तो पहली बात हम ये देखने के लिए चलते हैं कि पोटेंशियल है या नहीं है। मेरे अपने तजुर्बे में 99.9% पोटेंशियल होगा ही होगा। मतलब मैं 100% कहने में हेजिटेंट हूं, बट 99.9% पोटेंशियल होगा ही होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो आपके जो 3 लॉर्ड्स हैं, जो आपको प्लैनेट्स जो गवर्न करते हैं, वो कौन से हैं। तीसरी चीज ये देखने वाली है कि ये जो 3 प्लैनेट्स हैं जो आपको गवर्न कर रहे हैं, वो आपके फ्रेंडली हैं या आपके एनिमी हैं। ठीक है जी, ये भी पता चल गया। उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखेंगे कि आपकी महादशा क्या चल रही है इस समय, कौन सा प्लैनेट की आपके महादशा चल रही है इस समय, उस महादशा में अंतरदशा कौन से प्लैनेट की चल रही है, और आगे आने वाले टाइम में, लेट्स से मैं टारगेट लेके चलता हूं कि 2 साल में आपने धनी होना है या पैसे कमाने हैं या प्रॉस्पेरिटी, कोई तो पीरियड हम रखेंगे ना कि इतने पीरियड में हम टारगेट कर रहे हैं। तो उस 2 साल के पीरियड में जो अंतरदशा वाले प्लैनेट्स हैं वो कौन से प्लैनेट्स हैं, ये भी हमने पता कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमने उन 3 प्लैनेट्स को देखकर, एक महादशा वाला प्लैनेट देखकर, और 1 या 2 या 3 जो अंतरदशा वाले प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। अगर वो एनिमी है, अगर वो शत्रु हैं या नीच हैं, तो हमें या तो उनको बल देना पड़ेगा या उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर वो हमारे फेवरेट में हैं, हमारे फ्रेंडली हैं, एक्सॉल्टेड हैं, तो हमें उन्हें और बल देना पड़ेगा। हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जुपिटर हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, फ्रेंडली है या कैसे है, और सैटर्न क्या रोल प्ले कर रहा है। ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, 5 या 7 फैक्टर्स हैं। अगर हम उन 5 या 7 फैक्टर्स को समझ लें और एक रीजनेबल टाइम फ्रेम लेके चलें, तो मैं गारंटी तो नहीं कहूंगा आपको, गारंटी वाला वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगा, बट मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके साथ दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, एक तो आप गांठ बांध लें, चाहे वो सेठ हो, चाहे पैसा हो, चाहे शांति हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे लिस्ट बड़ी लंबी होती है। हर चीज को थोड़ा सा काबू करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप अपना लाइफ स्टोन जरूर पहने, जरूर पहने, जरूर पहने, जरूर पहने लाइफ स्टोन। ठीक है जी। आप अगर ये पैसे वाली बात के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर अपना लकी स्टोन भी पहने। अब ये हो सकता है कि जी आपका जो लाइफ स्टोन है वो पुखराज है और लकी स्टोन जो है वो रूबी है, और आप चल पड़े कहीं पे जाके कि मुझे एक पुखराज दे दो और एक रूबी दे दो, तो मामला
हो सकता बिगड़ जाए। ये काम नहीं करना है आपको। अगर आप मेरे इस फार्मूला के हिसाब से चल रहे हैं तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखें, राइट ऑप्टिक नेचर, राइट ग्रेविटी। वेट अपनी जगह है कि कितने कैरेट का होना चाहिए कितने कैरेट का नहीं होना चाहिए, वो एक सेकेंडरी बात है। राइट ऑप्टिक नेचर, राइट ग्रेविटी। अगर इन दोनों के बारे में आपको कुछ पूछना है तो मेरे को आप कमेंट दे दें। ये जो छोटा फार्मूला है, अगर इसके ऊपर आप काम करें तो बात वही है कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी देने वाला मैं कोई हूं भी नहीं, मैं कोई कहीं का खुदा नहीं हूं, मैं आसमान से नहीं आया, मैं बिल्कुल आपकी तरह मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं। मैं पैदा हुआ हूं और मैं मर जाऊंगा, तो जन्म और मृत्यु मेरे साथ हैं, है ना। और मेरे जो शरीर है उसकी टूट फूट भी मेरे साथ है। मैं अजन्मा नहीं हूं, तो मैं कोई देवता नहीं हूं या मैं कोई ईश्वर नहीं हूं या मैं भगवान नहीं हूं या मैं किसी किस्म का खुदा नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी स्किल, अपनी जो नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार फिर दोस्तों, एक तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, बोरिंग हो जाता, तो फटाफट हम इसको रिवाइव कर लेते हैं कि हमने बात क्या करी है। पहली बात, पैसे से सुख नहीं आता, तो अगर आप सुख की तलाश में हैं तो ये मेरी इस बात का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें तो ऑलमोस्ट 99.9% लोग अपनी लक से मिनिमम कमाते हैं, लाइक 10% से ज्यादा। लाइक लेट्स से अगर आपकी 50,000 है मैक्सिमम इनकम, तो ज्यादातर लोग 5,000 पे रुक जाते हैं, 10% पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता कि क्या पोटेंशियल है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको जल्दी से देता हूं कि ज्यादातर लोग जमीन में से पानी निकालने पर रुक जाते हैं, पानी निकाल लेते हैं, हैंड पंप लगा लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि थोड़ा और नीचे उतर जाएंगे तो उसमें तेल भी है या पेट्रोल भी है, गैस भी है या हीरे जवाहरात भी है नीचे। ज्यादातर लोग पानी में ही अपना हैंडपंप लगा के खुश हो जाते हैं। और मैंने बात करी लाइफ स्टोन की, मैंने बात करी लकी स्टोन की, राइट ऑप्टिक नेचर, राइट ग्रेविटी। मैंने बात करी तीनों प्लैनेट्स की जो आपको रूल कर रहे हैं, जो आपके लॉर्ड्स हैं। मैंने बात करी महादशा किसकी चल रही है, और जो भी हम पीरियड डिसाइड करते हैं, साल 2 साल 3 साल, रीजनेबल पीरियड होना चाहिए, उसमें अंतरदशा किसकी है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लें या इनके हिसाब से चलें, सक्सेस इज ऑल योर्स। मेरी अगर कोई मदद चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। फिर वही बात, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, अश्योर कर सकता हूं आपको यह फार्मूला काम करेगा और करता है। इसमें मेजर एक रोल ये भी है कि आपके जो स्टोन्स हैं वो ठीक हैं, बहुत ही हल्की क्वालिटी के नहीं हैं, गलत ऑप्टिक नेचर के नहीं हैं, गलत ग्रेविटी नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, फिर वापस आऊंगा कोई और चीज लेके या कोई और बात दिमाग में आएगी। लक लाइफ और कर्मा का ये चौथा एपिसोड था, कई और एपिसोड आएंगे, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरी अगर कोई मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। कोई आपके कमेंट्स हैं या कुछ हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं कोई तावीज़ नहीं बेच रहा, मैं कोई लॉकेट नहीं बेच रहा, मैं कोई खाने की या पहनने की चीज़ नहीं दे रहा जिससे आप रातों रात धन कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गाइड कर सकता हूं आपको, अपनी स्किल आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं मुझसे बात कर लें तो अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कर लें। एक प्लान्ड तरीके से चला जा सकता है और प्लान्ड तरीके से इसको अचीव करा जा सकता है। तो लक लाइफ और कर्मा का चौथा एपिसोड था ये। फेसबुक लाइव में कुछ इशू है, आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सका। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे लक लाइफ और कर्मा का 5th एपिसोड लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स दीजिए या कोई टॉपिक अगर आपका फेवरेट है। मैं पर्सनल हॉरोस्कोप तो नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स इन जनरल जो हैं वो डिस्कस करी जा सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, हंसते रहिए, क्या पता किस समय ज़िंदगी की शाम हो जाए।
कोई शिकायत ना हो किसी से। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं लक लाइफ और कर्मास के 5th एपिसोड के साथ। ये था 4th वन। थैंक यू।